राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर मंदिर में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ कथा सुनने और पढ़ने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन किशोरी जी के नाम का व्रत और पूजन करने के साथ राधा अष्टमी की व्रत कथा पढ़ने और सुनने से जीवन की सारी परेशानी दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी राधा के नाम का जाप करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाव, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती, क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है, कहिए। वे वेद कन्या है, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है। नारद जी की बात सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनि, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल्य, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब सुझ से कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा, विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिवजी बोले, वृषभानु कुमारी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि आठों प्रकार की सिद्धियां से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सुविचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कृतिंदा भी थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाव, पौराणिक कथा के अनुसार राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी बिरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला
तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची, जिसके बाद क्रोध में ही उन्होंने बिरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद बिरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वो पृथ्वी पर जन्म लेंगी। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई, और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी। उसी आयु से राधा का प्रकाट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी। उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ, और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अब मुझसे श्री राधा जन्म उत्सव महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य है, उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजन करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उनके भीतर शोषण दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पद, अग्र आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी भक्त शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा सचेत होकर उनकी पूजा करें।